अर्जुन ने किताब के अंतिम पन्नों को ध्यान से पढ़ा और खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता खोज लिया। वो एक प्राचीन दरवाजे तक पहुंचा जिसके पीछे खजाना था। दरवाजा खोलने से पहले अर्जुन को एक आखिरी पहेली हल करनी थी। वो पहेली ये थी। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छांव अगर होती तो कब के सो गए होते। ये शायरी हमारी आज की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिसने कभी संघर्ष नहीं किया वो क्या समझेगा सफलता की अहमियत। सो हेलो आवर ब्रेव एंड मोटिवेटेड लिसनर्स, मैं सारिका शर्मा लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी मेहनत और संघर्ष करने से कभी घबराएंगे नहीं। तो शुरू करते हैं हमारा शो जीना इसी का नाम है। उससे पहले जो भी हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज की अपडेट उन्हें मिलती रहे। अर्जुन गांव का साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में कुछ असाधारण करने की इच्छा हमेशा रहती थी। गांव के जीवन में उसकी दिनचर्या रोजमर्रा की ही थी, पर उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ रहस्यमयी और बड़ा होना चाहिए। एक दिन जब अर्जुन गांव के पास के पुराने खंडरों में घूम रहा था, तब उसे एक धूल भरी पुरानी किताब मिली। ये किताब नॉर्मल नहीं थी, उसके कवर पर अजीब संकेत बने थे और जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने उत्सुकता से किताब खोली। किताब में अजीबोगरीब अक्षरों में लिखा था कि गांव के नीचे एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। अर्जुन को अचानक से रोमांच का एहसास हुआ, लेकिन किताब ने चेतावनी दी थी, ये खजाना सिर्फ वही पा सकता है जो सही समय पर सही कदम उठाए, वरना मौत नजदीक है। अर्जुन ने इस खजाने को ढूंढने का मन बना लिया। उसने किताब में छपे संकेतों को समझने की कोशिश की। पहले संकेत में गांव के पुराने मंदिर का जिक्र था। अर्जुन को याद आया कि उसके दादाजी अक्सर उस मंदिर के बारे में कहा करते थे कि वहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रात के अंधेरे में अर्जुन ने मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा था और अंदर घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक पुराने स्तंभ के नीचे उसे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिला। उसे खोलते ही वो एक गुफा में जा पहुंचा। वहां पर एक पुरानी मूर्ति के नीचे एक और पहेली छिपी हुई थी। अर्जुन को पता चला कि ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे अर्जुन ने पहेलियों को सुलझाना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि कोई और भी इस खजाने के पीछे है। गांव का धनी व्यक्ति देवेश, जो हमेशा ताकत और दौलत के लिए ललचाया रहता था, अचानक अर्जुन की खोज में दिलचस्पी लेने लगा। देवेश ने अर्जुन का पीछा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके हर कदम को समझने लगा। अर्जुन को इसकी भनक नहीं थी कि उसका पीछा किया जा रहा है। देवेश के पास अर्जुन से ज्यादा संसाधन थे और वो उसे रोकने की पूरी कोशिश में था। अर्जुन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी राह में एक बड़ी चुनौती आने वाली है। अर्जुन की खोज उसे एक खतरनाक सुरंग तक ले गई, जो पुराने खंडरों के नीचे फैली हुई थी। किताब के अनुसार सुरंग के पार जाने पर खजाने के और करीब पहुंचा जा सकता था, लेकिन ये रास्ता बेहद जोखिम भरा था। सुरंग में अंधेरा था और चारों ओर खतरनाक जाल बिछे हुए थे। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक जाल चालू हो गया। अर्जुन बाल बाल बचा। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि खजाना पाना आसान नहीं होगा और ये उसका इम्तिहान है। जब अर्जुन सुरंग से सुरक्षित बाहर निकला तो उसे वहाँ देवेश मिला, जो पहले से ही उसके इंतजार में था। देवेश ने अर्जुन को डराने की कोशिश की, ये कहकर कि खजाना उसका है और अर्जुन इसे पाने के काबिल नहीं है। उसने अर्जुन को जान से मारने की धमकी दी। अर्जुन ने भी हार मानने से इनकार कर दिया।
और उसे चेतावनी दी कि लालच और ताकत से खजाना हासिल नहीं किया जा सकता। देवेश ने झूठ का सहारा लेकर अर्जुन को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन को उसकी नीयत पर शक हो रहा था। फिर भी अर्जुन ने सोचा कि शायद साथ काम करने से वो खतरे से बच सकता है। देवेश और अर्जुन ने मिलकर आगे की खोज जारी रखी, लेकिन अर्जुन ने देवेश पर नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही वे खजाने के अंतिम सुराग तक पहुंचे, देवेश ने अर्जुन को धक्का देकर गहरी खाई में गिराने की कोशिश की। अर्जुन बाल बाल बचा और समय रहते चट्टान से लटक गया। देवेश ने उसे छोड़कर अकेले खजाने की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में रास्ता भटक गया। अर्जुन ने अपने साहस से खुद को बचाया और फिर से अपनी खोज में लग गया। अब उसे यकीन हो गया था कि ये रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन सच्चाई और साहस ही उसे इस खजाने तक ले जाएगा। अर्जुन ने किताब के अंतिम पन्नों को ध्यान से पढ़ा और खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता खोज निकाला। वो एक प्राचीन दरवाजे तक पहुंचा, जिसके पीछे खजाना था। दरवाजा खोलने से पहले अर्जुन को एक आखिरी पहेली हल करनी थी। वो पहेली ये थी, सच्चा खजाना क्या है? अर्जुन ने सोचा, क्या खजाना सोना चांदी है या कुछ और? उसने समझा कि असली खजाना उसकी मेहनत, साहस और ईमानदारी है। अर्जुन ने दरवाजा खोला और खजाना उसके सामने था, लेकिन खजाना देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसने महसूस किया कि असली खजाना ये सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो अनुभव और साहस है जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। उसी समय देवेश वापस लौट आया, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा कि वो गलत रास्ते पर था। अर्जुन ने उसे समझाया कि सच्चा खजाना जीवन में संघर्ष और ईमानदारी से पाया जाता है, न कि लालच से। अर्जुन ने खजाने को छोड़ दिया और गांव लौट आया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि सच्ची सफलता धन में नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और प्रयासों में है। गांव के लोग अर्जुन की इस साहसिक यात्रा से प्रेरित हुए और उन्होंने समझा कि सच्ची जीत मेहनत और ईमानदारी की होती है। अर्जुन की इस प्रेरणादायक कहानी ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी और वो सबके लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, साहस और ईमानदारी होती है। जीवन के संघर्षों में धैर्य और सही रास्ते पर चलकर ही सच्ची सफलता पाई जा सकती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छे काम करते रहिए और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।